दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि माइनर एक्सटेपल डिफेक्ट क्या हैं, तो नीचे यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैंडिडेट जो हल्के दोषों से पीड़ित चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा जिनमें हल्की डिग्री की प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट की जाएंगी वो एक एक करके नीचे दी गई हुई हैं। देख लीजिए ABCD तक ये लगभग 10 से 15 प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनमें हमको मेडिकल में एक्सेप्ट किया जाता है। तो देख लीजिए क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि माइल्ड फ्लैट फिट इफ द जॉइंट ऑफ टर्सेस आर फ्लेक्सिबल एंड द ईच रिपेयर्स ऑन स्टैंडिंग ऑन टिप ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे हल्का फ्लैट फिट है वो चल जाएगा, लेकिन जो हमारे टर्सेस के जॉइंट हैं, जो हमारे पैरों के हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो लचीले एवं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब लचीले फ्लेक्सिबल होंगे तो हमें दौड़ने में आसानी होगी। और जब हम पंजों के बल पे खड़े हों तो जो हमारा अर्च है, जो बीच की गोलाई होती है जहाँ से हमें फ्लैट फिट की समस्या उत्पन्न होती है, वो नॉर्मल दिखने लगे। अगर पंजों पे खड़े होने से आपकी वो गोलाई दिखती है तो आप फ्लैट फुट में पास कर दिए जाएंगे। अगर बात करें हम 2 नंबर की, तो इसमें लिखा हुआ है कि माइल्ड नोकनी विद इंटर मालाओइली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और लेस। तो इसका मतलब है हल्की नोकनी एक्सेप्ट की जाएगी, मतलब नीचे जो आगे उसके दिया हुआ है विद इंटर मालेओली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और लेस। तो मालेओलर जो डिस्टेंस होता है, जो हमारे पैर की जो नीचे की हड्डियां होती हैं, जो पंजे के ऊपर जहाँ से हमारा पंजा मुड़ता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही बोलते हैं इंटर मालेओलर डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके घुटने सटते हैं तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इनको खोल के नोकनी चेक की जाएगी। अगर तब भी आपके घुटने नहीं सड़ रहे हैं तब तो आपको नोकनी है, अगर तब आपके घुटने नहीं सटते हैं तो आपको नोकनी नहीं है। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर हमें नीचे से पैर खोलने का अगर मौका मिलेगा तो पक्का हम में से किसी के घुटने नहीं सटेंगे। किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा अंदर को तिरछे होते हैं, उसी को प्रॉब्लम होगी, वरना नोकनी में सभी लोग पास हो जाएंगे। तो नोकनी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर के पेरे पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि माइल्ड बो लेग विद इंटर कॉन्डिलर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और लेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिनको बो लेग की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनके जो घुटने होते हैं नोकनी में अंदर को सटते हैं, बो लेग में जिनके बाहर को होते हैं, तो उनको समस्या होती है। उनका एक घुटना मानक होता है जिससे वो उसको चेक करते हैं, अगर वो भी अगर क्रॉस हो रहा है तो उनको इसमें बो लेग में पॉइंट मिलता है। तो ये कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, चलो ये डिस्टेंस अगर आपके 7 सेंटीमीटर या उससे कम है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इससे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये समस्या है तो आप अपने आप ही घर में किसी से कोई लकड़ी वगैरह 7 सेंटीमीटर नाप के चेक कर सकते हैं कि आप फिट हैं या नहीं है। तो इससे भी दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत छूट मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से आप 4 नंबर का पॉइंट देख लीजिएगा। इस पर क्या दिया गया है कि मिल्ड हैमर ट्वाइस, मतलब जो हमारे पैर की हल्की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं वो चल जाएंगी। आगे क्या लिखा है, इफ़ देयर आर नो पेनफुल कॉन्स आर बर्सी ऑन द डरसम ऑफ द। दोस्तों इसका मतलब है कि टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां तो चल जाएंगी लेकिन उनमें कोई दर्दनाक कॉन्स नहीं होनी चाहिए। दर्दनाक कॉन्स का मतलब उसमें जो कभी कभी ढट्ठे टाइप के पड़ जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। और जो उंगलियों के नीचे का सतह है उस पर कोई भी टाइट ढट्ठा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो वो जो उंगलियां टेढ़ी बेढ़ी हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा 5 नंबर के पेरा में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्ड वेरिकोसेले। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे जो टेस्टिस की जो अंदर नसें होती हैं, एक तो टेस्टिस में 2 गोली होती हैं, उसके अंदर नसें भी होती हैं, अगर उनमें कोई सूजन है या किसी दबाव के कारण वो फूल गई हैं या थोड़ी बहुत सूजन उनमें है जिससे वेरिकोसेले की समस्या मालूम दे रही है, तो उसमें दोस्तों हम लोग पास कर दिए जाएंगे, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उससे भी घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वेरिकोसेले से बहुत लोग परेशान थे, इसमें हमारे पास कमेंट भी करते रहते थे। तो दोस्तों वेरिकोसेले से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको पास किया जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। तो ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्लाइट स्टेमरिंग इफ़ स्टेमरिंग अपेयर्स आफ्टर 4 या 5 सेंटेंस। का मतलब है अगर आप हल्का हल्का रहे हैं और आप हल्काते कब हैं कि 4-5 सेंटेंस आपने बोले और फिर आप हल्का हकलाने लगे, तो आपको इसमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। वैसे हल्काने का कोई पॉइंट जल्दी नहीं बनता है, आपसे वो वहाँ पढ़वाएंगे और आप 4-5 सेंटेंस अगर सही पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेमरिंग में दोस्तों कोई बाहर नहीं होता है, 4-5 अगर आप 4-5 सेंटेंस अगर आप सही पढ़ देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें लगभग कोई नहीं बाहर होता है, सभी पास होते हैं।
दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा टाइपेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, जो हमारे कान के पर्दे में हल्का अगर छेद है और वो इस कंडीशन में है कि वो खुद अपने आप ठीक हो जाए, जैसे हमारे कहीं पे चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर हमारे भी कान में हल्का कोई छिद्र है या कोई भेद है जो हल्का ठीक होने की अवस्था में है तो उसको पास किया जाएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, कान साफ़ करते समय या किसी इन्फेक्शन के चलते हल्के हल्के छेद बाई चांस हो जाते हैं तो इसमें दोस्तों सभी फिट किए जाएंगे, इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ बेक्स इन ईयर विदाउट हेयरिंग डिफेक्ट। तो इसका मतलब दोस्तों है कि अगर आपके कान साफ़ नहीं है, अगर आपके कान में बेक्स है जो हमारे गंदगी भरी रहती है कान में, अगर आप साफ़ करके नहीं गए हैं और वो जमा है और उससे आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तब भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आप इसमें फ़िट हैं। तो दोस्तों आपको राय है कि आप इसको हल्का साफ़ करके जाएं। इतना भी साफ़ ना करें कि कान की जो पर्दे हैं उसमें कोई भेद आ जाए, तो हल्का सा इसको साफ़ करके जाएं। बस आपको हेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो वो बोलेंगे अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बेक्स अगर आपके भरा हुआ भी है कान में तो भी आप फिर पास कर दिए जाएंगे, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो क्या लिखा है, मिल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नाजल एयरवेज पेटेंट में नॉट बी रिजेक्टेड। अगर आपके हल्के मॉडरेट डीएनएस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें क्या है, शर्त है ये है कि आपकी जो नाक के एयरवेज हैं वो सही से काम करने चाहिए। आपका जो सांस है, आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, आपके दोनों जो नाक के छेद हैं उनमें वो आपके खुले होने चाहिए और उससे आपको ईयर जो है, हमारे एयरवेज ईयर जो है आराम से क्रॉस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको डीएनएस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हल्का डीएनएस है, नाक अगर आपकी तिरछी है, तब भी आपको इसमें पास किया जाएगा, इससे घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। डीएनएस में इतनी जल्दी पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन बस रीज़न यही है कि आपकी जो एयरवेज हैं वो खुला होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बीटा टेलर हाइपरट्रोफी ऑफ इन्फेरियर टर्बिनेट विद पेटेंट एयरवेज। तो इसका मतलब दोस्तों है कि अगर आपकी नाक में हमेशा जुकाम टाइप का रहता है, जैसे आपकी नाक हमेशा गीली रहती है या बहती रहती है, तो उसके साथ साथ अगर आपके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसमें पास हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा जुकाम या ऐसा रहता है कि लोगों की नाक बंद रहती है और किसी किसी को ये समस्या परमानेंट हो जाती है जो कभी ठीक ही ना होती है। अगर इसकी ऐसी समस्या अधिकतर ज़्यादा एज में होती है। अगर आपको किसी को ऐसी समस्या है और उसमें क्या है, अगर आप सांस ले रहे हैं, आपके दोनों एयरवेज काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा, आप इसमें भी पास किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि ओनली प्रोमिनेंस इफ वेन्स इन द लोअर लिम्फ टू बी एक्सेप्टेड। तो ये जो समस्या है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो नसें जो हमारे फूलती हैं ना पैरों में, ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोअर लिम्फ, जो प्रोमिनेंस और वेरिकोवेल्स टाइप की जो नसें हैं वो लोअर लिम्फ में ही एक्सेप्टेड हैं। अगर इसके अलावा कहीं पे होंगी तो आपको पॉइंट मिल सकता है। अगर लोअर लिम्फ में है आपके तो ये चल जाएंगी और इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगला पॉइंट देख लीजिए, इस पे क्या लिखा है, लूज ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल फ्लेक्स इन द लिटिल फिंगर। तो इसका दोस्तों पूरे का मैं मतलब बता देता हूँ। इसका क्या है कि एक या दोनों हाथ की जो छोटी उंगलियां हैं उनका जो टर्मिनल फ्लेक्स है, मतलब इसका मतलब है जो छोटी उंगली होती है हमारे हाथों की, उसकी जो बीच की हड्डी होती है उसके ऊपर जो नरम टिश्यू, नरम भाग होता है, अगर उसको नुकसान है थोड़ा बहुत तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारे हाथों की छोटी उंगलियों पे ये एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी अगर उंगलियों में दिक्कत है तो आपको पॉइंट मिल सकता है, लेकिन छोटी उंगली में अगर आपके कोई दिक्कत है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर इसका देखा जाए तो इसका उंगली का इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, लेकिन होनी चाहिए। लेकिन अगर हल्का इसका टिश्यू ख़राब है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट किया जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, जिसके सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं। तो इसमें लिखा है, इट्स विद कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री में बी एक्सेप्टेड इफ़ द सम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो कैरी एंगल है वो 20 डिग्री तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन कब, जब हमारी कोहनी का जोड़ सही से काम करे, मतलब वो असामान्य नहीं होना चाहिए, वो सही से जुड़ा होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी कोहनी का जोड़ सही है
मतलब क्या होता है, कभी कभार किसी के चोट लग जाती है कोहनी में, या कोहनी की हड्डी टूट जाती है, जब जुड़ती है तो वो असामान्य तरीके से हो जाती है। अगर आपके नॉर्मली दिखती है, आपको कोई समस्या उसमें नहीं है, और आपका कैरिंग एंगल 20 डिग्री तक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इससे भी दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैरिंग एंगल 20 डिग्री तक एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो कैरी एंगल से हमारे भाई लोग डर रहे थे, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ पेल्विस और ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर में नॉट बी सम स्पेसिफिक डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब दोस्तों साधारण आपको मैं बता दूं, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे कंधे होते हैं वो आगे झुके होते हैं कभी कभार किसी के, और जो हमारी पेल्विस होती है, पेल्विस मतलब जो हमारे कमर का हिस्सा होता है नीचे का, वो कुछ लोगों का बाहर को निकला हुआ होता है या कुछ का अंदर को होता है। जो हमारा एक सीधी स्ट्रेट बॉडी है उससे थोड़ा हटके होता है, तो उसमें भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कई भाइयों के मैसेज आते थे कि जिनके शोल्डर अंदर को तिरछे हैं या जिनके शोल्डरों में झुका हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, उनको इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको पास किया जाएगा, उनको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट दोस्तों देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्विकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये क्या होता है, ग्रीवा पसली होती है जो हमारी गर्दन होती है, एक इसमें अतिरिक्त पसली हो जाती है। ये सबके नहीं होती है, लेकिन जिनके हो जाती है उनको भी मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारी कार्य कुशलता होती है, जैसे हम ट्रेनिंग करें या कोई भी काम करें, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तब तो आपको इसमें पॉइंट मिल सकता है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसमें पास किया जाएगा, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला दोस्तों देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ओनली ट्रेमर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। जो हमारे कपकपी या थरथराहट होती है हमारी बॉडी के किसी हिस्से में, सिर से लगा के पैर तक अगर किसी हिस्से में थरथराहट होती है तो उसमें आपको पास किया जाएगा, लेकिन वो किसी ऑर्गेनिक कारण या जैविक कारण नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको पास किया जाएगा। अगर आपके कोई हाथ या थरथराहट है, जैसे किसी के हल्के हाथ कांपते हैं, अगर उसमें कोई जैविक कारण नहीं है तो आपको इसमें पास किया जाएगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लड़के बहुत परेशान रहते हैं कि हाथ सीधे करवा के हाथ में वाइब्रेशन है या कंपन है थोड़ा, तो वो चल जाएगा दोस्तों, इतना उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी आंख में कभी ट्रेकोमा हुआ है, या अगर आपकी ट्रेकोमा क्या है, हमारी आंखों की ऊपर की जो पलक होती है उसके अंदर हो जाता है, अगर आपने उसका इलाज करवा लिया है तो आपको उसमें पास किया जाएगा, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी अदर स्लाइड डिफेक्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिस, ऐसा कोई भी हमारे जीवन का दोष जो हमारी कोई समस्या है जिसकी वजह से मेडिकल ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि इससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो उसमें आपको पास किया जाएगा। लेकिन मेडिकल जो हमारा ऑफिसर होता है वो इसमें पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आपको इसमें पास करेगा। तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर लोग अधिकतर इसमें पास ही कर देते हैं। अगर हमारे कोई अदर समस्या है, जैसे इसमें जो समस्याएं नहीं भी इसमें दी गई हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो डॉक्टर पे डिपेंड होती हैं, तो उसमें भी आपको पास कर दिया जाता है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।